हाई न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 11वीं विधानसभा से विधायक रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव को श्रद्धांजलि देने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को उनके आवास बलरामपुर पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई राम लहर नहीं है, बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, अग्निवीर कपड़े उतार कर विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की लहर कहां टिकेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग भाजपा से दुखी हैं, जिनकी आबादी 90% है। सपा पीडीए के साथ आगे बढ़ रही है तो भाजपा कहां टिकेगी। भाजपा अपने सांसदों के कार्यों को देखे, उनके सांसदों ने पूरे कार्यकाल क्या किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन होगा, सीटों की घोषणा शुरू कर दी है, प्रयास चल रहा है कि सीटों को लेकर वार्ता जल्द पूरी हो। कांग्रेस के जानकारी न देने के सवाल पर कहा कि जिस स्तर पर बात करनी चाहिए चल रही है, जिन लोगों को जानकारी देनी चाहिए उनको दी जा रही है। हम लोगों का प्रयास है कि गठबंधन मजबूत हो। श्रावस्ती से गठबंधन जीता है। भाजपा की रणनीति के हिसाब से पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के सवाल को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कहा कि यहाँ बड़े बड़े आयोजनों में बुलाया ही नहीं जाता है, स्वयं याद दिलाने पर बुलाया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने से जातिगत जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, समाजवादी लाओ काम पूरा कराओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, भूमाफिया की पार्टी भाजपा बन गई है। अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर 3271 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी 2024 लोग तो ये बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी। और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी। भैया ये बताइए आप